की इस रविवार की कथा में। तो कैसा लग रहा है सबको भक्तों को? नहीं, फ्रेश लग रहा है? खुला खुला ओपन स्पेस लग रहा है ना? जैसे जैसे सप्ताह दर सप्ताह ये हमारा जो स्थान है और सुंदर होता रहेगा। तो अभी कुछ भगवान की जो पेंटिंग्स है वो चल रही है, वो अभी सीक्रेट रखा है आपके लिए। तो धीरे धीरे रिवील होंगी वो। जैसे भक्ति में धीरे धीरे हमें अलग अलग चीजें का साक्षात्कार होता है। हर वीक आपको एक नया साक्षात्कार मिलेगा। कहीं कृष्ण दर्शन, कहीं चैतन्य लीला, कहीं कृष्ण की बाल लीला है, कहीं पुगंड लीला है। तो अभी मिस मत कीजिए, हर हफ्ते कुछ नया मिलने वाला है अभी। इस बार तो अखबार है। नेक्स्ट वीक आपको उसके लिए उत्साही रहिए। जितना उत्साह रहेगा उतना उतना हमें आनंद आता है उस चीज को, जब वो चीज मिलती है। ओके, सो हम यहाँ पर कहते हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में से अध्यात्म जगत की तरफ जाने का प्रयास करता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। हरे कृष्णा, कुछ इम्पोर्टेंट चलाओ कुछ आराम से। तो उसके लिए कुछ मिनिमम, कुछ न्यूनतम क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती है। और दरअसल हर व्यक्ति जो है अध्यात्म में, अगर उसको उच्च स्वाद की प्राप्ति नहीं होगी तो व्यक्ति नियमित रूप से और तीव्रता से प्रगति नहीं कर सकता भक्ति में। इसलिए अध्यात्म में आने के बाद हमें उस अध्यात्म के जो नियम है, उसके जो अंग हैं अध्यात्म के, उनमें रुचि आनी बहुत जरूरी है। अगर रुचि नहीं आएगी तो कुछ समय बाद चीजें बोरिंग हो जाएंगी। बोरिंग हो जाएगी तो क्या होगा, हम ज्यादा समय तक उसको जीवन में रख नहीं पाएंगे बनाकर, और छोड़ देंगे हम भक्ति। तो भक्ति, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमारी जो प्रगति है वो दिखती है, नहीं दिखती है? आप कोई देख सकता है अपनी प्रगति? हाँ? एक हद तक हम देख सकते हैं कि हाँ, हम पहले एक स्तर तो देख ही सकते हैं ना, पहले हम क्या थे, कैसे क्या हो गए देखते देखते। हाँ? पहले दुनिया अलग थी, अब क्या है, हमारा हिसाब किताब कुछ अलग हो गया, अभी प्रायोरिटीज अलग हो गई है। भक्ति से रिलेटेड ही सब कुछ दिखता है अभी, भक्तों का संग, उसी प्रकार की चर्चाएं, यही सब कुछ चल रहा है। तो एक तो हमको लगभग छोटा मोटा एक परिवर्तन तो दिखता है अपने जीवन में, लेकिन और जो प्रगति है वो कृष्ण प्रेम तक का जो सफर है उसको प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है, लंबा रास्ता। लेकिन वो रास्ते में हम कहाँ पहुंचे हमको नहीं पता एक्चुअली में। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम आती है कई बार, जब हमें रास्ते का पता नहीं होता कि हम कहाँ पहुंचे। एक बार रास्ते का पता लग गया कि हम अभी यहाँ पर पहुंचे और इतना भी दूर है, तो हम अगर कैलकुलेशन हो अगर हमारे पास कि यहाँ पहुंच गए, हम इतना सा बचा है या इतना बचा है, तो उसके लिए कितनी स्पीड में चलना पड़ेगा। आज शाम तक पहुंचना है मान लो। अब जैसे पहले लोग क्या है, गाँव से आते थे यहाँ शहर में, बसें नहीं होती थी पहले, तो ये हमारी साइड से, यहाँ कोलाला बोर्ड साइड या सुरला जामली से, तो पैदल आते थे लोग। तो नाहन पहुंचना है तो उनको हिसाब लगाते थे कि अगर इतने बजे पहुंचना है तो मिनिमम 3-4 घंटे लगते हैं पैदल, तो इतने बजे चलना पड़ेगा। और फिर जाते जाते क्या थक जाते थे, चलते चलते थक जाता है। थकने के बाद कुछ नहीं दिखता था, आगे आगे पहाड़ है ना। लेकिन फिर पहाड़ी जैसे टपते तो दिखता था नाहन, तो अरे अरे पास में ही। तो फिर उससे जोश मिलता था और कि अरे पहुंच गए। या साथ वाले बोलते थे अरे कुछ नहीं है, तो थोड़ा ही है, तो उससे जोश मिलता है। अगर ये बोलेंगे अरे तो बहुत लंबा है, शायद ही पहुंच पाए, कहीं होते हैं ना ऐसे निराशावादी, वो कॉन्फिडेंस ही डाउन करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, हाँ कर लो, हरे कृष्ण कुछ नहीं होगा।
कुछ भक्ति वक्ति में ठीक है, इस जन्म में तो नहीं, अरे कहीं कृपा होगी भगवान की, ठीक है, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है। कितना अभी, कितनी उम्र कितनी बची? हाँ, 60,000 साल तक तपस्या किया करते थे विश्वामित्र मुनि। हाँ, यहाँ 60 साल की गारंटी नहीं है अभी। तो ऐसा कई निराशावादी भी होते हैं, लेकिन कुछ आशावादी भी होते हैं। कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्रीमद् भागवतम में कहा है कि है ना, कि अगर हम इस संकीर्तन आंदोलन में भगवान के नाम अस्ति एक महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, अगर भगवान श्री कृष्ण का हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं जो उन्होंने गीता भागवतम में दिया है, तो निश्चित रूप से ही इस जन्म में हम परफेक्ट हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू जस्ट फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 नियमों का पालन करें अगर आप, हाँ, और नियमित रूप से 16 माला का जाप करें, भगवान का भक्तों के संग में अगर सेवाएं प्रदान करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, हाँ, और एक अच्छा आचरण रखें नम्रता पूर्वक, तो निश्चित रूप से इस जन्म के बाद अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको गोलोक धाम में। तो हमें प्रेरणा मिलती है, और आपको कोई बताने वाला है कि अभी आप यहाँ पहुंच गए, अभी आप बस थोड़ा सा रह गया, अभी पहले कई जन्म में भक्ति कर लिया, अब तो यार ये तो अब ना लास्ट वो है, लास्ट फिनिशिंग है, अभी सब कुछ हो गया अभी। तो प्रेरणा मिलती है, लेकिन कई बार हमें प्रेरणा देने वाला नहीं होता कोई, तो लगता है पता नहीं है ना, कुछ होगा, क्या होगा हमारा, ऐसी है ना। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, हमारा कई बार उत्साह नीचे गिर जाता है, और उत्साह अगर नहीं होगा भक्ति में तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। ये साउंडफुल है इसका? हाँ? तो उत्साह इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंथुजियाज्म बोलते हैं इसको, उत्साह, निश्चय, धैर्य, पढ़े ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। उत्साह सबसे पहला है उसमें, उत्साह से ही, उत्साहित नहीं होंगे हम भक्ति करने के लिए, डल होंगे तो हमारी डिटर्मिनेशन भी गिर जाएगी, निश्चय डिटर्मिन नहीं रहेंगे हम, है ना, और धैर्य तो रहेगा ही नहीं फिर। लेकिन उत्साहित रहेंगे, है ना, तो भगवान हमारे अंदर से हमें प्रेरणा देते हैं कि अरे भगवान ये आना चाहता है मेरे पास, तो कुछ ना कुछ रस की बूंदें आती रहती है लाइफ में। तो ये जो रास्ता है, जर्नी है हमारी इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की, इस भूगोल से, इस भूमंडल से गोलोक धाम तक की, ये जो जर्नी है, इसका जो रास्ता है, और उस रास्ते में अलग अलग क्या है, हर्डल्स हैं, स्टेजेस हैं, वो हमारे शास्त्रों में बताए गए, हमारे आचार्यों ने उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है कि अभी आप खुद अपना अपना आकलन रख सकते हैं, आप कहां पर है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपना समझ सके आप है कहां पे, और उस हिसाब से समझ सके अब करना क्या है। तो कई बार क्या है ना कि हम ठीक है, हम कर तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन यही नहीं पता है कहाँ, पहुंचे कहाँ अभी। लेकिन अगर पहुंच गए कहीं पर, पता लग रहा है हम तो यहाँ पहुंच गए, अभी इतना बाकी है, या बोले हम तो बहुत पीछे हैं, तब तो स्पीड अप करना पड़ेगा, समय तो उतना ही है। तो उस हिसाब से आप प्लस अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं ना। तो कहते हैं, तो फर्स्ट पहली जो सीढ़ी है, जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति आता है, तो उसे इस बात की श्रद्धा होनी चाहिए कि इस भौतिक जगत में एक्चुअली रियली वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस दुनिया में हम खुश नहीं रह सकते, एक कुछ ना कुछ समस्याएं, कई बार चर्चा करते हैं ना, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, है ना, आदि दैविक क्लेश, कितने क्लेश हैं यहाँ पे, समस्याएं समस्याएं। तो कहा जाता है कि अगर कोई भौतिक भौतिक स्तर से सुखी रहना चाहता है अगर कोई व्यक्ति, उसको 3 चीजें चाहिए होती है? क्या चाहिए होता है उसको? सबसे पहले उसको चाहिए, उसकी हेल्थ होनी चाहिए अच्छी, ही हैज गुड हेल्थ। हेल्थ ही नहीं होगा ना, बीमार आदमी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। एक अच्छा स्वास्थ्य, ये पहली रिक्वायरमेंट है, बोलते ना हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ से भी बड़ी हेल्थ। कई बार हेल्थ के चक्कर में हेल्थ खत्म हो जाती है ना। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। रियली कितने लोग बिलीव करते हैं इसके लिए, इस बात कि हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, मतलब हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, संपदा है, संपत्ति है। हाँ, सब एग्री होते हैं, है ना, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं वेल्थ कमाने के चक्कर में लोग। ये फिलोसफी क्या है, फिलोसफर है सारे, अपनाने वाले नहीं। मतलब आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली। लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हेल्थ को निचोड़ देंगे पूरा, किस लिए, वेल्थ के पीछे। वेल्थ चाहिए, दिन में लगे दिन रात। हाँ,
तो हेल्थ, अगर कोई भौतिक रूप से सुखी भी रहना चाहता है ना, अध्यात्म छोड़ो भी, अगर भौतिक रूप से तो उसको चाहिए हेल्थ, दूसरा चाहिए मनी, पैसा चाहिए उसको। हेल्थ है भी कुछ नहीं, गरीब आदमी भिखारी है, हेल्थ है तो क्या कर ले, कुछ खर्चा पाने के लिए क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए। भौतिक दृष्टिकोण से अगर आपको खुश रहना है तो स्वास्थ्य चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पैसा, और तीसरा क्या चाहिए, टाइम, समय भी होना चाहिए आपके पास, है ना। तो जब व्यक्ति बचपन में होता है, उसका हेल्थ होती है हेल्थ, अच्छा होता है, स्वास्थ्य सबसे अच्छा तो बचपन में होता है। बचपन में क्या, बच्चे ऐसे घूमते रहते, कोई बीमार नहीं होते ना, है ना। उसके बाद टाइम भी होता है, खुला टाइम है, अभी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पैसा नहीं होता, तो बच्चा भी दुखी है एक तरह से, पैसा नहीं, उसका बोलता है यार इतना, बच्चा सोचता है कि जब बड़ा होऊंगा ना, अभी तो ना मम्मी क्या है, बस एक आइसक्रीम 10 खाऊंगा एक साथ, उसके बाद पैसा आने दो एक बार। सबका सपना होता है, किसी का पैसा होता भी है पर वो मिलता नहीं है ना, पॉकेट मनी थोड़ी सी, कितने 5 रुपए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमको 1 रुपया मिल गया तो बड़ी बात होगी, दैट्स बिग थिंग। 1 रुपए की उस समय कुल्फी उल्फी आती थी, अभी याद है मुझे, एवियन स्कूल में वहाँ गेट पे आते थे, वहां से वो कुल्फी वाला बाहर होता था छुट्टी में। कौन कौन एवियन स्कूल में पढ़ा है, पढ़े आप लोग, गेट है ना वहाँ, तो गेट गेट के बाहर, अब तो पता नहीं आता होगा, नहीं उस समय आता था कुल्फी वाला लंच टाइम में। तो पैसा नहीं होता बचपन में, तो हेल्थ है, टाइम है, पैसा नहीं है, तो बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, है ना, अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है, बच्चे की इच्छाएं पूरी होती, लेकिन आदमी खुश कब होता है, जब उसके हिसाब से हो। मेरे हिसाब से तो भी होना चाहिए ना, मम्मी भूख लगी है, भूख, अच्छा बेटा ठीक है, क्या बनाऊं तेरे लिए, दाल चावल पड़े, नहीं नहीं चिज्जी की भूख है, चिज्जी खानी, तो अब भूख तो मिट जाएगी रोटी से, परोठे से, लेकिन उसके हिसाब से नहीं हो रहा ना काम, तो वो दुखी है, बच्चा दुखी। जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़ा हो गया, अभी थोड़ा यंग स्टेज, अभी नो है ना, सेटल हो गया, जॉब वॉब लग गई, यंग स्टेज में आ गए, या पढ़ाई की, तो उस समय क्या है, हेल्थ है, यंग यंग में हेल्थ होती है, हेल्थ ठीक है ना, पैसा भी होता है, पैसा आना शुरू हो गया, कमाई शुरू होगी, फिर टाइम नहीं है, 9 से 5, 9 से 5, 9 से 5 नौकरी, टाइम नहीं है, पैसा है, खर्चने का टाइम नहीं है, अपने हिसाब से, है ना। अरे चलो आज घूमने चलते हैं, आज यात्रा है, नहीं इस समय छुट्टी नहीं है हमारे पास, समय नहीं है तो यूथ भी परेशान है। बुढ़ापे में क्या है, पैसा है, पैसा भर के है, पूरे दिन तो निचोड़ निचोड़ के पैसे कमाए, बैंक भरे पड़े, पैसा खुला है, टाइम भी खुला है ना, रिटायर हो गए, अभी क्या है, देख रहे उधर फुल, कुछ करने को ही नहीं है, क्या करूं, समझ में आता, हेल्थ खत्म, पैसा है, टाइम है, मुंह में दांत नहीं है, अरे खाना था रसगुल्ला, दांत गए खत्म, बोलना भी नहीं जा रहा अच्छे से कुछ खा ही नहीं सकते, ज्यादा कुछ खा ले, अरे नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, ये गाजर का हलवा आपका, बस सूंघ लेंगे बस, पेट 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 नहीं, पेट काम मेरा ना, मेरा हाजमा खराब हो जाता है, फिर पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा। वो बच जवानी में सोचा खूब दबा के खाएंगे, जब पैसा होगा, जब समय होगा, अभी समय है, पैसा, हेल्थ नहीं है, खाने के लिए कुछ है ही नहीं ना। बूढ़े लोग की हालत ऐसी, बुजुर्ग में होते जो ना, देखो भक्त लोग क्या है, बूढ़े हो जवान हो, जब एक्सटेटिक है ना, क्योंकि कृष्ण है, तो टेंशन नहीं है। ये भौतिकवादी लोगों की बात हो रही है। बुढ़ापे में क्या है, फिर कुछ अच्छे से नहीं समझ में आएगा चीजें ना, सपना होता कि अरे पैसे कमाएंगे, घूमने जाएंगे, है ना, वो पैसा कमाया, पूरी जिंदगी, अभी बूढ़े हो गए, 75 साल में चले, चलो बेटा घुमा दो मुझे अमेरिका, अमेरिका पहुंचे दादाजी, हाँ पहुंच गए, हाँ, अरे ये तो क्या घर के पीछे ले आया मेरे को, दिख नहीं रहा कुछ चश्मा दे मेरा अरे दादाजी आपका सपना था अमेरिका देखने का, अभी अमेरिका आ गया, कहाँ है, कहाँ है अमेरिका, क्या है यहाँ, हाँ अरे मेरी कुटिया है, ठीक है, मेरी बैठक, वहीं ले जाओ मुझे। बूढ़े लोगों को कहीं ले जा नहीं सकते आप इधर उधर, पूरी जिंदगी सोचे घूमेंगे, जब बुढ़ापा आ गया बोले अरे मैं अपनी, मेरी कुटिया मेरा मंजा, तो बोले अरे, तो मतलब पहले माया क्या बोलती है कि आप ये वाली इंजॉयमेंट करेंगे, जब उस स्थिति में आ गए आप उसको भोगने के, तब बोलेगी है ना, नहीं 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 इसकी जरूरत ही नहीं थी एक्चुअली, इसका मतलब अननेसेसरी स्ट्रगल, है ना, है ना, पोता ले गया, है ना, दादी चलो मूवी देखते हैं, दादी देख रही है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आंखें तो है नहीं अभी,
बुढ़ापे में पैसा है, दिखते हैं ना एकदम एसी वेसी में बैठे हुए। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इस दुनिया में हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में समस्या है। सो वी कैन नॉट एंजॉय मटेरियली। भौतिक दृष्टिकोण से हम आनंद नहीं ले सकते, तो हम भक्ति में आते हैं। फिर व्यक्ति क्या, जो सौभाग्यशाली है वो कहाँ आता है, फिर वो भक्ति मार्ग में आता है। उसका है ना, ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमित हो रहे हैं सब, घूम रहे हैं, यही सही इसी से ना, इन तीनों स्टेज से कोई परेशान खुश नहीं है, सबके जीवन में समस्या समस्या है। फिर कौन भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान जीव होगा। वो भाग्यवान जीव होता है कौन, जो जिसे क्या मिलता है, जिसे भक्ति का करने का अवसर मिलता है। और फिर भक्ति करने में हम भक्ति मार्ग में आते हैं, और फिर हम अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, अलग अलग जैसे आते हैं नया नया, फिर हम देखते हैं अरे भक्त हैं, फिर वो बोलते हैं अरे यहाँ पे बैठना पड़ता है, फिर थोड़ी देर बैठेगा ना, फिर तो सब बोले नहीं यहाँ तो माला घुमानी पड़ती है, ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें पता लगती है कि एक बार, फिर ये लगाना पड़ता है यहाँ पे ऐसा ऐसा। अच्छा अच्छा, ये तो नहीं करना पड़ेगा अभी, नहीं अभी अभी जरूरी नहीं है, वो मर्जी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एक एक चीजें सामने आती हैं धीरे धीरे भक्ति मार्ग। और अंदर फिर जब हम भक्ति में थोड़ा सीरियस हो गए, ठीक है भक्ति, तो फिर अंदर अंदर कुछ सर्जरी होना स्टार्ट हो जाती है हमारी। अलग अलग स्तर पे हम पहुंचते हैं, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती है ना, अलग अलग एंगल से हम देखना शुरू करते हैं, देखते हैं, बहुत चीजें सस्पेंस चली होती है अंदर। तो ये जो स्टेजेस हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में पता नहीं होता हम कहां पर हैं, और अभी कितना दूर और जाना है, और क्या हम सही जा भी रहे हैं, हाँ, और किस स्टेज पर हैं हम, और उस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये आज सब कुछ इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, जैसे भी कहा हमने, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज अगर आपके अंदर आया है, ये करोड़ों जनों ब्रह्मांड भ्रमित है, ये नहीं है पृथ्वी लोक पे, सारा ब्रह्मांड देख के फिर कहीं ये भक्ति लता बीज, जो बीज है भक्ति का, वो हमारे हृदय में आया है कहीं से, बड़ी किस्मत से। और हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आए। श्रीमद भागवतम कह रही है, क्या कह रही है महाप्रभु के बारे में, अब तो याद होगा किसी कुछ लोग, क्या कह रही है भागवतम में जो श्लोक है महाप्रभु के बारे में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। जो इंटेलिजेंट पर्सन है कलयुग में, दे विल कम इनटू द मूवमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ हरिनाम संकीर्तन। इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में वो भाग लेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरती से नमः। वो हमको सबसे सर्वोच्च चीज दे रहे हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा देखिए आप, कितनी बड़ी कृपा है, हम नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता हम कितना नजदीक है अभी आध्यात्मिक जगत के, वी डोंट अंडरस्टैंड। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोच्च सबसे ऊंची चीज, गोलोक केरा प्रेम धन, गोलोक धाम जो सबसे ऊंचा लोक है, ये पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर क्या है, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के, नीचे को है अतल वितल सुतल रसातल धरातल पाताल, ये नीचे के लोक हैं। और इसके ऊपर, इसको जब बाहर निकलेंगे उसके बाद फिर ब्रह्म ज्योति है, उससे पहले ब्रह्म क्या बोलते हैं, उसके बाद आपका कैलाश धाम आ गया, उसके बाद आ गया आपका अयोध्या धाम, उसके बाद वैकुंठ धाम, वैकुंठ से ऊपर है अयोध्या, उसके बाद गोलोक धाम। और गोलोक धाम सर्वोच्च सबसे ऊपर का जो धाम है, एक किसने बताया, मुझे आपने बताया भी नहीं, मैंने नहीं बताया, ये कौन बता रहा है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में। हाँ, गोलोक धामनी निज, गोलोक नामनी निज धामनी तले चितस्या हरि, हाँ देवी हरि, और देवी धाम, हरि धाम, शंभु, देवी महेश हरि धामेशु तेषु तेषु। कि कैसे है सीक्वेंस, क्या है, वो कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, गोलोक नामनी निज धामनी तले चितस्या देवी महेश हरिधामेषु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विशिहा वितिहास चेना गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चेन
गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, कि गोविंद जो है आपको मैं भजता हूं। कौन है आप? गोलोक नामनी निज धाम ने, जिनका निज धाम क्या है? गोलोक धाम। तले चितस्य, उसके नीचे क्या है? देवी महेश हरिधामेशु तेषु तेषु, एक लाइन में लगे हुए हैं। तेषु सीक्वेंस में है। देवी धाम, इसको क्या बोलते हैं? ये देवी धाम है। उसके ऊपर क्या है? हरिधाम वैकुंठ। उसके बाद क्या? सॉरी, महेश धाम कैलाश। उसके बाद हरिधाम वैकुंठ। ये सब उसके नीचे है। और सबसे ऊपर क्या है? गोलोक धाम। ये सीक्वेंस है इसकी। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु सबसे उच्च जगह से जो, और वहां पर भी क्या है? जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, वो सबसे उच्च चीज, उसको लेकर आए इस धरती पे। तो सर्वोच्च चीज देने आ रहे हैं, पर किसको दे रहे हैं? सबसे नालायक लोग। तो ये क्या बोल रहे हैं? कलयुग मतलब जो कलयुग में पैदा हुआ ना, कलयुग में लोग जो है ना, हम सब लोग, अनफॉर्चुनेट हम क्या है, जो छठ के आए हो ना सारे छठे हुए, अरे हम तो नहीं बोले छठे हुए बदमाश, जिनको सत्य लोक में भी जगह नहीं मिली, त्रेता में भी नहीं मिली, द्वापर में, कलयुग में। कलयुग में मतलब रिजेक्टेड पीसेस, कुछ भक्ति वक्ति नहीं कर सकते लोग। भक्ति कहाँ, भक्ति समझाना बड़ा मुश्किल है ना, बड़ा मुश्किल है। भक्ति की करे किसी को बोलेगे आप ना कथा में आइए भक्ति कीजिए, नहीं समझ में आएगा, है ना, नहीं आती है श्रद्धा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? सबसे ऊंची कृपा सबसे निम्न लोगों को और सबसे आसान तरीके से दे रहे हैं। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से इसको बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, हिंदुस्तानी कर सकता है, पाकिस्तानी कर सकता है, विदेश का हर व्यक्ति कर सकता है ना। अपने घर में कर सकता है हरिनाम कीर्तन। आप हरिनाम घर में कर सकते हो, आप मंदिर में कर सकते हो। यू कैन चैंट इवन इन वॉशरूम। वॉशरूम में भी आप हरिनाम जपेंगे, उसका दोष नहीं लगता है। हरिनाम शुद्ध कर देता है। हरिनाम ही ऐसी चीज है, भगवान का नाम इतना विशाल है, इसको दूषित नहीं कर सकता। ये जहां जाता है उसको ये शुद्ध कर देता है। ये है तो कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सबसे ऊंची कृपा सबसे निम्न लोगों को, और सबसे आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। क्या है इसमें? रियली बिग थिंग कुछ भी नहीं है। पहले लोग तपस्या करते थे एकदम, है ना, मतलब कमर नीचे भी नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। योगी लोग देखें अगर आप, अभी कुंभ मेला चला, वहां पे अलग अलग टाइप के योगी आए हुए, है ना, वहां ज्यादा मत सीखिए उस टाइप के योगी। पर वहां कई साल कई समाधि लेके बैठे हैं, अभी गर्दन दिख रही है, अभी सिर्फ बच्चा गर्दन दबा हुआ है ना, है ना। बोले आप क्या कर रहे हैं? मैं मुक्त हो रहा हूँ। अच्छा, अंदर दब के? मुक्त मतलब आजाद होता है, आप तो दब गए। तो अलग अलग मार्ग, अभी ये मार्ग में आप अपनाएंगे, इन मार्ग को अपनाएंगे आप, कितने लोग कर सकते हैं, ले सकते हैं समाधि? आप भूमि समाधि, मुंडी बाहर है मतलब, हाँ कितने? और 30 दिन का व्रत है उनका, कई साधु ऐसे हैं। कई मार्ग है, आसान मार्ग नहीं है। उसको देख के लगता है चैंटिंग करना आसान है। अभी आप जब कर रहे थे कीर्तन, आसान है ना? आसान क्या आनंद है इसमें? बोरिंग थोड़ा है कोई, उसमें क्या आनंद है? इतने आप दबे हुए, पूरा हाथ दबे हुए, देख भी नहीं सकते ढंग से। हाँ, 1 महीना आनंद है? कुछ आनंद भी नहीं है। भक्ति मार्ग कैसा है? सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये सुसुखम है, इसका रास्ते में सुख है। अगर भक्ति में दुख आ रहा है बहुत ज्यादा तो कुछ डिफेक्ट है। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में हमको कष्ट आते हैं। अगर आप बड़े बड़े तपस्वियों को देखेंगे, अब अभी भी हिमालय में जो लोग हैं, है ना, एक टांग पर खड़े होके, बिल्कुल सीधी गर्दन रख के, सीधी कमर। गीता में बताते हैं भगवान एक जगह कि अगर आपको योगी बनना है तो ये प्रोसेस है। आप जंगल में जाओ, किसी ऊंची स्थान पर बैठो, उस स्थान पर बैठ के तपस्या करो। बहुत ज्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नीची भी नहीं होनी चाहिए सीट। और दोनों आंखों से अपने नाक की चोंच पे देखो ऐसे। और कब तक देखते रहो? जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए। कितनी देर देखें आप? देखो देखो नाक को, नाक की चोंच दिखेगी नहीं, पर कोशिश करो। बोला अरे यार सर दर्द हो गया, नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट।
और भक्ति मार्ग क्या है? चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग। सच एंजॉयबल प्रोसेस, सच ए इजी प्रोसेस। सबसे ऊंची कृपा सबसे निम्न लोगों को सबसे आसान तरीके से। इतना कुछ मिला है जी। हाँ, पता ही नहीं था। और इसको प्राप्त, इसमें अगर हम परफेक्शन ले आते हैं हरि नाम में, अपने ये भक्ति के नियमों में, नेक्स्ट स्टेज क्या है? डायरेक्ट भगवान का धाम। हरिनाम जो है गोलोक प्रेम धन, आपको ये हरिनाम संकीर्तन दे देता है। सो इजी, वी आर सो क्लोज टू गोलोक। समझ रहे आप? दीवार है बस एक बीच में, उधर गोलोक धाम है। हाँ, मतलब पता नहीं क्या होगा हमारा, क्योंकि पता नहीं है ना अभी। वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन। हमें यही नहीं पता हम है कहाँ। हमें अपना सौभाग्य नहीं पता एक्चुअली। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अगर चीज का पता हो ना, तो आदमी कोशिश करे, दुखी ना हो। होता ना ऐसा कुछ पता हो, जैसे एक औरंगजेब और शाहजहां की स्टोरी। एक जो औरंगजेब था, बड़ा क्रूर राजा था। शाहजहां, ये सारे डीमन थे, राक्षस लोग थे। शाहजहां ने मकबरा बनाया अपनी बीवी की याद में, और जिन्होंने बनाया उसके हाथ काट दिए। और ये अजूबा है। हम जब छोटे स्कूल में पढ़ते थे कि ये क्या सातवां अजूबा है, अब भी है क्या? है भी। अच्छा, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो भक्तों का अजूबा होता है कि सब उसको देखने जाते हैं। किसको? एक राक्षस की घरवाली की समाधि पे। राक्षस था ना वो, जिसने बनाया उसके लिए मकबरा, उन सबके हाथ काट दिए। कितना अच्छा आदमी था। और उसका, इसलिए भक्त लोग आगरा नहीं जाते, पता है आपको? भक्त लोग ताजमहल देखने नहीं जाते। नेगेटिव है, उसकी नींव नेगेटिविटी पे। क्या देखना है उसका? जिसके पीछे इतने लोगों के हत्या छुपी, इतनी बददुआएं छुपी होंगी, उन्होंने दुआ दी होगी कि अरे पहले आपने किसी के लिए काम किया, फिर आपके हाथ काट दो। कि पढ़ा ना सबने स्टोरी। उसने मकबरा बनाया। औरंगजेब बहुत क्रूर था। क्यों बनाया? अपनी पत्नी के लिए। पत्नी से बहुत प्रेम करता था। कह रहे तुम है ना, तुमने मेरी जिंदगी में खुशहाली ला दी है, इतने अच्छे बच्चे दिए मुझे। वो बच्चा एक निकला औरंगजेब। इतने अच्छे बच्चे। और उसने क्या किया? पहले तो उसके भाइयों को मार दिया उसने। शाहजहां के दूसरे बेटे थे, ये खुशी थी उसने उसको। हम्म? मुमताज महल के बच्चों ने ये किया। हम्म? जिसके लिए मकबरा बनाया। और फिर क्या किया? एक एक भाई का तो सिर भेजा था। पिताजी बर्थडे आपका आज, बर्थडे गिफ्ट। पता है वो जिसने पढ़ी हुई हिस्ट्री। एक एक बेटे का तो सर भेजा पिताजी को। और बाद में बहुत, जब सबको मार दिया, पिताजी को जेल में डाल दिया। और जेल में अब वो पूरे जिंदगी, उससे पूरे हृदय से वो मकबरा बनाया कि दुनिया देखी किसको। आहा, देख के आनंद आता। सुबह सुबह दर्शन लेता था उसका, दंडवत। पूरे जिंदगी उसको जेल में डाल के रखा। और वो जेल कहाँ थी? ये जेल, और उसके पीछे था मकबरा, और खिड़की थी उस तरफ को। पूरी जिंदगी उसके इधर था मकबरा, ताजमहल, लेकिन पूरी जिंदगी वो देख नहीं पाया उसको। सो क्लोज, स्टिल सो फार। इतना नजदीक होने के बाद भी, हम्म बोलते हैं ना कि अपने ही घर में किसी और के घर के हैं। हम्म, लगता है कई बार ऐसा किसी को, अपने ही घर में किसी और के घर के हैं। या कहीं लगता है अरे यार तो सब अपने ही है, लेकिन मैं हूं नहीं यहाँ का एक्चुअली। भक्तों को लगता है कई बार ऐसा है, तो यहाँ सब अपनी है। एक्चुअल में ना कुछ समथिंग मिसिंग। मैं यहाँ से नहीं हूँ। आनी चाहिए फीलिंग। एक्चुअल में है नहीं हम यहाँ के। जो यहाँ परेशान है ना, वो सब एक्चुअल में सौभाग्यशाली हो। और जो यहाँ बोलते हैं ना खुश हूँ, आनंद में, ये हम तो कैसे है? अरे यार मौज हो रही है। सबसे ज्यादा, मतलब समझो कि उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट पर्सन कोई नहीं है जो बोलता है ना इस दुनिया में खुश हूं मैं। जो बोलता है नहीं नहीं, बस जब तक संग है तो खुश हूं, लेकिन इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नो जूस, नथिंग। सो दैट इज तो। अब उस, तो यहाँ पे क्या बताया कि सो क्लोज। लेकिन अगर ना, अगर उसको, लेकिन उसको पता भी नहीं था। उसको तो पता नहीं कहाँ डाल दिया इसने, औरंगजेब ने मेरे को, है ना, मुझे पता नहीं कितने दूर रख दिया मेरे मकबरे से उसको। फिर ताजमहल बनाया था ना उसने, वो ताजमहल घूमता रहता था उसको। लेकिन अगर उसको बताता था अरे यही है पीछे, तो कम से कम दीवार को सहला लेता हूँ, है ना, कि यही तो है। थोड़ी फीलिंग तो आती है उसको। हुँ? तो कई बार हमें पता हो कि हम कहाँ पर हैं, तो क्या हुआ,
करे शायद खोद ही लेता कुछ खिड़की, मतलब पता होता तो कुछ बना लेता, होल बना लेता वहां पे, कुछ ईंट उट मार के, वट एवर। कुछ तो करता हो हाथ पैर कि पास में ही तो है। क्या नहीं, उसने पूरी जिंदगी पता नहीं कहाँ है, अभी जिंदगी में देख हम जा ही नहीं पाएंगे, अच्छा ये तो जिंदगी बर्बाद होगी। भक्ति में भी ऐसा होता है, हमें पता नहीं हम कहाँ पर हैं, भक्ति में कहाँ पहुंचे हैं, पता पहुंच भी पाएंगे इस जन्म में, पता नहीं ठीक भी जा रहे, सुन तो लिया, पता नहीं, कंफ्यूजन है ना। लेकिन जब हमें पता लगता है, ऐसा हो किसी लाइफ में आज तक किसी की, ये चीज वहीं पे थी, पूरा दुनिया ढूंढी और वहीं पे थी वो चीज। हम्म? घर में छोरा शहर में ढिंडोरा, होगा। जैसे रमन प्रभु एक लीला सुना रहे थे अपने, एक दिन ये कहीं जा रहे थे कहीं नौराधार, पता नहीं कहाँ, तो ये जा रहे थे, एक पहाड़ क्रॉस किया, पता नहीं पैदल चले गए, पता नहीं क्या दिमाग था इनका, कहाँ से चले गए, बोलते नौराधार पैदल जाए। नौराधार था, अरे बोल कहाँ था, चूड़धार, तो चूड़धार जा रहे थे। हाँ तो गए गए पैदल, आगे आगे एक पहाड़ टपा, दो पहाड़, ये वो, खाने पीने का भी खत्म हो गया, अंधेरा हो गया, अभी अंधेरे तक पहुंचे नहीं अभी, पानी भी नहीं है, अभी पानी खत्म, कुछ नहीं है अभी, भूख लगी, तड़प रहे सब दोस्त लोग, रात को तंबू वंबू डाला उन्होंने टेंट, तो बाहर जाए तो पता नहीं, अब जंगल में पता है आपको पहाड़ में क्या होता है, भालू वालू है ना। तो कि हम पानी ढूंढ रहे जाए, पर पता कोई कोई और ढूंढ रहा हो हमारे को। तो वहां क्या करें अभी, खाया मैगी बनाई, मैगी क्या पानी है नहीं, सूखी बनाई, वही खा ली। एक स्टोरी है, मैं जरा, तो मैं कुछ लेसन बता रहा हूँ इससे। तो अगले दिन जब उठे तो बड़ी मुश्किल से किया कैसे उन्होंने, समय गुजारा वहां पे। अगले जब उठे, आई थिंक वही था, नेक्स्ट है, तो इनको पता ही नहीं था कि हम पहुंच गए। अरे पता नहीं कहाँ पहुंच भी पाएंगे। और खुला पानी था, जलाशय कितना मर्जी भर भर के पियो, तड़प रहे राजू, प्यास कर रहे, पानी दे दो। वही है एक दीवार पीछे, मतलब ये समझो कि है ना भाई, यहाँ से आपने चुगान जाना, इतनी दूरी पे रह गया था, वहां पे लेटे पड़े पता नहीं कहाँ है ना, नान की भाषा में बोलते हैं, उनको पता ही नहीं। लेकिन अगर पता होता, मान लो किसी को किसी ने दे दिया ज्ञान, कोई आ गया व्यक्ति वहीं का, बोला भाई क्यों पड़े आप यहाँ, ये छूट रहे, आप जाओ वहां पे आराम से ठहरना, ठहरने की जगह है उधर, टेंशन खत्म थी ना। लेकिन ये फ्रेश पता नहीं अभी ना, आधे तो चलो यार वापिस चलो, कम से कम पहुंच तो जाएगा, जंगल में पता नहीं शेर भालू खा गए तो नाश्ता हमारा बना देगा अभी। हम्म? तो आधे तो जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, पहले तो जोश जोश में आ रहे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ। लेकिन अगर उनको नॉलेज होती इस बात की कि यही है, जस्ट वी आर सो क्लोज, लेकिन कोई बताने वाला है, तो क्या है, इनसे ज्यादा बताओ, बेशक शरीर में जान नहीं है, लेकिन पता है पास में तो है, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। बस भक्ति मार्ग भी ऐसी है, वी आर सो क्लोज एक्चुअली, बिलीव मी, सो क्लोज टू कृष्णा लोग। तो अब हम कितना क्लोज हैं, और कितना हमें, और कहां पे आगे कैसे बढ़ना है, तो श्रीमद् भागवतम में सर्वोच्च चीज क्या बताइए, अब भगवान का जो शुद्ध प्रेम, कृष्ण, कृष्ण लीला के अलावा और कुछ नहीं है भागवतम में। और इस कृष्ण लीला, कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च मार्ग पर पहुंचने के लिए रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्य सिंधु में एक मार्ग बताया, अधो श्रद्धा था साधु संग, ये स्टेजेस बताइए, 8 स्टेज ऑफ भक्ति। अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया स्यात्, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। अब हमें क्या पता लगा हम कहां पे हैं अभी। हम्म इतना समझ में आ रहा है, साधु संग ले रहे हैं तो कुछ चीजें मिक्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि रुचि है तो थोड़ी रुचि भी है, लेकिन परफेक्शन नहीं उसमें, एक्चुअली वेयर वी आर, अगर हमें पता हो, और इस स्टेज से बाहर कैसे निकलना है ये भी पता हो, और पता है कि कैसे करना है, देन वी आर एंथुसियास्टिक, अरे ये तो पता है ना, थोड़ा ही रह गया अभी तो, है ना, है कि नहीं। मदद मदद मिलेगी उससे, अगर आपको पता है कि कहाँ पे है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे एक गोसाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक को उठा के एक अलग से एक किताब लिखी, उसका नाम है माधुर्य कंदम्बिनी। माधुर्य कंदम्बिनी में उन्होंने इस चीजों को इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एक्चुअल में हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं हम, और आपको रिलेट कर पाएंगे कि हम, हाँ मैं स्टेज पे हूँ और मुझे क्या करना है अभी, और समझ में आएगा वी आर सो क्लोज। हाँ, तो एक्चुअली हमारी स्थिति वही है अभी,
इसी जन्म में हम भगवान के धाम जा सकते हैं, बट वी आर सो लेजी। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य हो पात्रिता। हम्म, सो लेजी फॉर डिवोशनल सर्विस। कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे। ये शब्द हमारे प्रोमिनेंट रहते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? अधो श्रद्धा। कहां से होती है स्टार्ट? तो ये चेन है, ये जो स्टेजेस को अगर हम अच्छे से समझ लें, हमेशा इसको माइंड में रखें, तो हम भटकेंगे नहीं। हमारे पास मैप मिल जाएगा हमको, एक भक्ति मैप बोलते हैं इसको। भक्ति का एक, अगर मैप मैप गुम हो जाए, मान लो कि जंगल में भटक गया, मैप ही नहीं है या कंपास नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, फिर वो लापता हो जाएगा। लेकिन अगर मैप है आपके पास, दिशा पता है किधर से किधर जाना है, तो आप पहुंच सकते हैं, है ना। मैप और कंपास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब लोग कहीं, है ना, जंगल में या कहीं समुद्र में भटक गए, अगर कंपास ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जहाज लोग होते हैं, समुद्री जहाज, वो कहीं ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कंपास गोल गोल घूमने लग जाता है, उसको पता नहीं लगता कहाँ है डायरेक्शन। बरमुडा ट्रायंगल है की जगह, वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो भटक जाता है, फिर उसकी मृत्यु आती है। कहाँ जाएगा? समुद्र तो विशाल है, पानी। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। क्योंकि अगर स्लो भी चलेंगे लेकिन दिशा सही है, तो एक दिन पहुंचने के चांस है। लेकिन स्पीड बहुत हाई है, दिशा ही नहीं है। लेकिन स्पीड भी है और दिशा भी है, तो बात ही है ना। तो इसलिए हमें ये डायरेक्शन पता होनी बहुत आवश्यक है। तो अधो हमारी जो भक्ति, तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हमारी जो शुरुआत होती है भक्ति, वो कैसे होती है? श्रद्धा से। यह शुरुआत, भक्ति की शुरुआत कैसे होती है एक व्यक्ति की? कैसे होती है? अच्छा, किस, वो श्रद्धा जो मतलब शुरुआत है, शुरुआती श्रद्धा, वो कैसे आती है? क्या कारण है उसका? तो उसमें कई कारण बताते हो। ओके, आप अगर आपसे पूछे कोई कि कोई व्यक्ति भक्ति में, किसी व्यक्ति की भक्ति की शुरुआत होती कैसे, क्या कारण है? अगर कोई दुखी हो, वेरी नाइस, दुख में सुमिरन सब करे, बहुत, है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान, ऐसा आदमी भक्ति में कब आता है? लाइफ में कुछ स्ट्रगल हो गया ना, डिफिकल्टी, है ना, तो चलो यार पास वाले मंदिर में होके आते हैं, कुछ कुछ मिल ही जाए, है ना। तो आदमी सुनता है, दुखी आत्मा जो होती है ना, इस स्टार्टिंग स्टेज है। ऐसा नहीं है कि भक्ति भक्ति में सारे दुखी है, यहाँ पे सबके कुछ ना कुछ घर में प्रॉब्लम्स है ना, वो सबकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुखी आदमी आते हैं, लेकिन दुख से भी आते हैं। दुखियारी व्यक्ति, दुखियारा जो है, वो भी आता है। ओके, और किस लिए शुरुआत हो सकती है भक्ति की? जिज्ञासा, जिज्ञासा से भी होती है भक्ति की शुरुआत, किसी को जानना है। और ज्ञानी, हाँ, वो ज्ञान, जिसको ज्ञान की आवश्यकता, जानना है मुझे। और डर, डर भी होता है ना। देख कीड़े पड़े तेरे में, भगवान का नाम लिया, अच्छा ये भी तो ठीक है, पढ़े तो नहीं, चलो यार कर ही लेते हैं ना। यार एक ऐसे बोल, कई ये भी कई भक्तों का होता है स्टाइल, है ना, तू नरक में सड़ेगा, तू ये माला पकड़ ले, और वो इतना कन्विक्शन से बोलते हैं ना, पता नहीं यार, है ना, अभी रिस्क क्यों लेना, चांस क्यों लेना, क्या पता शायद ये झूठ बोल रहा होगा, पर जो सच बोल रहा होगा, तो आदमी कर लेता है ना। डर के मारे भी करता है व्यक्ति, ये गलत हो जाएगा, है ना, या कुछ हमारे साथ, है ना, प्रकोप आ जाएगा, कुछ देवी देवता नाराज हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो डर से करता है आदमी। और क्यों करता है? हम्म, स्वार्थ के लिए, कुछ चाहिए अभी, धन दौलत, हाँ, संस्कार भी होते हैं, हाँ, बचपन के, इसलिए भी करता है, उन्होंने सीखा है भाई बचपन से ही उनको, है ना। बचपन से जब बच्चा आंख खोलता है, तो उसको क्या ना, कुछ मोमबत्ती दो, अगरबत्ती दिखती है सामने, कई घर में है ना, पूजा पाठ, सारे पूजा पाठ वाले हैं, है ना, उनको शुरू शुरू में ही एक्चुअली संस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये संस्कार जो है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ एलिमेंट होगा। ओके, ये सब कारण हो सकते हैं। तो यहां पर भी आचार्य बता रहे हैं क्या कारण हो सकता है, तो वो एक मंथन कर रहे हैं यहाँ पे, जब ये स्टार्ट होता है, उससे वो बुक है, तो बता रहे हैं कि भक्ति में आना क्या है, कोई सौभाग्य से आ सकता है, किसी का बहुत गुड फॉर्च्यून है, सौभाग्यशाली व्यक्ति। लेकिन वो सौभाग्यशाली बना कैसे?
प्रश्न है कि उसने कुछ पिछले जन्म में कुछ किया होगा अच्छा, पायस एक्टिविटी की होगी उसने, कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए वो सौभाग्य सौभाग्य है उसको। लेकिन पुण्य कर्म जो है ये भौतिक है, पुण्य कर्म से भक्ति नहीं मिल सकती। पुण्य कर्म से आपको भौतिक लाभ मिलेगा लेकिन भक्ति नहीं मिल सकती। कोई सोचे अगर पुण्य कर्म से भक्ति मिल जाए, नॉट पॉसिबल। जैसे फिलोंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो लोग होते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलते हैं, खाना खिलाते हैं सबको, खाना खिलाते हैं प्रसाद नहीं खिलाते, वो बोले खाना खिलाएंगे सब कुछ एकदम लहसुन प्याज का तड़का डाल के एकदम, तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भक्ति नहीं मिलेगी। पेट भरेगा, पुण्य कर्म मिलेंगे, अगले जन्म में उसको भूखा नहीं होना, वो अच्छी जगह मेरी जगह पैदा होगा, लेकिन उसको भक्ति नहीं मिलेगी। तो सौभाग्य तो अच्छा ठीक है, पिछले जन्म की भक्ति बोल सकता है ना कोई, कि पिछले जन्म में भक्ति की इसलिए इस बार आए हम भक्ति से जुड़े, लेकिन उस जन्म में कैसे जुड़े, तो बोले उससे पिछले। लेकिन स्टार्ट कहां से हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार श्रद्धा कैसे आई भक्ति की, किसी व्यक्ति की स्टार्ट होती कैसे, तो पुण्य कर्म से भाग्य से नहीं आ सकते हम। इवन किसी को घर में भी अगर माहौल मिले भक्ति का बचपन से, उसको वो कर्मकांडी बनेगा, उसको वो बाय डिफॉल्ट करेगा, लेकिन उसका हार्ट नहीं होगा उसमें, करेगा वो। ठीक है, मम्मी ने बोला है बेटे शाम को तेरी ड्यूटी 8 बजे, तूने धूप लगाना है, तो ड्यूटी है, वो एज ए ड्यूटी कर रहा है, वो उसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है ना। देखा है कई बार लगाते हैं ना बच्चों की वीडियो, तो बच्चा जाएगा अभी है ना, उसको अरे हाँ यार लेट हो गए, अंधेरा होने वाला, क्रिकेट टीम बुला रही उसके दोस्त, और जला रहा माचिस, अरे मम्मी सड़ी माचिस रखी है, माचिस तो रख लो ढंग की। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, फटाफट गैस जलाएगा, फटाफट ये लो अपनी कर, भागे वहां से। तो कर रहा है, रोज करेगा वो, चाहे सालों साल करेगा, जिंदगी भर करेगा, लेकिन इसका मतलब वो भक्त है, ड्यूटी, रिचुअलिस्ट, इसको कर्म कांड बोलते हैं। तो इससे भी भक्ति नहीं मिलती है, यू कैन नॉट, है ना, कि जस्ट है ना किसी हम रिचुअल्स फॉलो करके भक्ति मिल जाए, नहीं। तो फिर वो मन संग होता है कि अच्छा और क्या हो सकता है, कि भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। हाँ ये वैलिड पॉइंट है ना, कितने बोलते हैं भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है। ओके, तो भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं, आई एम इक्वल टू, मैं पार्शियलिटी नहीं करता एक्चुअली। तो अगर भगवान की कृपा से भक्ति मिलती तो सारे भक्त होने चाहिए, है ना। खींच खींच के क्यों बोलना पड़ता है ना, आइए प्लीज, है ना। कई बोलते माहौल नहीं है जी, हमारे माहौल होता है ना, आपके जैसा होता है ना, हमारे हम आसपास होते हैं। अब यहाँ कितने आसपास वाले आते हैं बताओ, भक्ति में आने के लिए, भक्तों के संग में आने के लिए आसपास थोड़ा चाहिए, तो कहीं कितने दूर दूर से आए हमारे भक्त। देखो माता जी आई हुई, देखो रामानंद ले रहे हैं यहाँ पे निद्रासन में, कोल वाला भूड से हैं। तो ये माता जी घर में भी सो सकते थे, लेकिन इन्होंने चुना संग में आके, तो 3 बार हरि बोल बोले माता जी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये काम तो वहां भी हो सकता था, लेकिन भक्तों के संग में आना, दैट इज, वो बड़े सौभाग्य से आता। अगर भक्ति नहीं है ना, कृष्ण से प्रेम नहीं है, भक्तों के संग के लिए नहीं आ पाएगा आदमी। अब व्यक्ति को पता भी है, माता जी पिछली बार, माता जी बहुत सीधे है, बोला मेरे को नींद आती है, उनको पता है कि वहां जाके सोना ही 100%, मतलब ऐसा नहीं कि आज जाग जाएगा, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। उनको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या चुना, संग में सोएंगे आगे। तो अगर कोई बोलता है हम तो पापी हैं, ये हैं, वहां जाके मन नहीं लगेगा, तो क्या मन नहीं लगेगा, आप संग में आओ, संग में आके भक्त बन जाएंगे। सो भी रहे ना भक्तों के संग, भागवतम के शुद्ध ध्वनि जारी कानों में, वो जारी अचेतन मन में जारी है, अंदर ही अंदर शुद्धिकरण हो रहा है उसका, सच है नहीं, है ना। मतलब आप हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा संग में बैठ के लाभ मिलता है एक्चुअली। ऑफ कोर्स जागना चाहिए, जब सो जाओगे खराटे मार, है ना। तो भगवान एक एक उदाहरण भेजते हैं हर चीज का, उनकी प्रकृति हो रही है ऐसे, सबकी नहीं हो सकती, ध्यान रखना भी, सब ये फॉर्मूला मत नहीं। माता जी का पिछले जन्म में हो चुकी है भक्ति, अब तो थोड़ा देखने आया माता जी, है ना। तो इस प्रकार भक्तों के संग के लिए लालसा आनी इतनी आसान नहीं है ना। नहान के नहान में ही नहीं आ सकते हम कई बार, है ना। रीता माता जी, शल्या माता जी,
और कौन है? पंकज बहुदीप, ये बाहर से है, गाड़ी में है ना, दूसरे स्टेशन से आए हैं यहाँ पे, और हर संडे को आते हैं। अंडरस्टैंड? तो इट्स नॉट सो इजी। भगवान के लिए श्रद्धा आना इतना आसान नहीं है। अवेलेबल, ये सारे फैक्टर जो है बाहरी होते हैं, है ना। अरे आप तो मंदिर के पास में रहते हैं, है ना। मैं जानता हूँ ऐसे कई बार उनका घर मंदिर के पास में होता है, वो कभी मंगल आरती में नहीं जाते वहां पे, वो घर में लेट उठते हैं। होता है ऐसा, दिस इज सो क्लोज बट सो फार, सही है। संग नहीं, कथा सुनने नहीं जाते, वही रिकॉर्डिंग सुनते हो। मंदिर के पास में पहले घर लिया कि संग लेंगे, अब क्या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं? अरे क्या है, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, सुन लेंगे यूट्यूब पे। रिकॉर्डिंग में और लाइव में एक ही बात है क्या? रिकॉर्डिंग हेल्प करती है हमारे को, दैट इज फाइन, बट लाइव जो इंटरेक्शन होती है, जो हमारे हृदय का परिवर्तन होता है, हाँ, ऑफ कोर्स हियरिंग इज इम्पोर्टेंट, इवन अगर उसको भी हम मन से सुनेंगे हम, बट जो लाइव हम सुनते हैं दैट इज मोस्ट इफेक्टिव, तब हमारे हृदय तक कुछ चीजें पहुंचती हैं। तो क्या भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है? लेकिन भगवान तो सबके लिए इक्वल है। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं लास्ट की भक्ति कैसे मिलती है? एक भक्त की कृपा से मिलती है भक्ति। हरि बोल। भगवान की कृपा तो भगवान ही की है, लेकिन भगवान ने भक्ति देने के लिए एजेंट कौन बनाया हुआ है? अपने भक्त। तो भगवान अपनी भक्ति सीधा नहीं देते, कैसे देते हैं? भक्तों के माध्यम से। तो एक भक्त जो होता है वो भक्ति प्रदान, उसके माध्यम से किसी की भक्ति जीवन की शुरुआत होती है। किसी भी आप जीवन में अपना आंख के देख लो, भक्तों के संग में आके ही हुआ। भक्तों के वो भक्ति लता भी जब हम भक्ति के संग में आते हैं और श्रवण करते हैं, तो फिर प्रेरणा जागती है, हमारी भावनाएं चेंज होती है। हाँ, लेकिन भक्त जो है उसके अंदर ही प्रेरणा कैसे आएगी मैं सबको भक्ति दूं? सेवा भाव। हाँ, तो सेवा ये भी सर्विस है एक। मतलब किसी को भक्ति के बारे में, भक्तों, अभी क्या बता रहे हैं कि भक्तों की कृपा से, भक्तों के संग से, भक्त इज अ कैरियर ऑफ डिवोशन। भक्त जो है वो भक्ति को लेके जाते हैं, भक्तों के माध्यम से भक्ति मिलती है। लेकिन भक्तों को भक्ति देने के लिए प्रेरित क्या करता है? क्या है उनके अंदर ऐसा, क्यों वो चाहते हैं भक्ति देना सबको? हम्म हम्म हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि गीता में बताया है, ये बहुत कुछ बताया है, सब अपना नहीं पाते ना सब कुछ। तो ऐसा क्या है कि जो भक्ति एक्चुअल में, हाँ ठीक है, क्लोज। ओके, ठीक है, क्लोज, सब ठीक है। भगवान ने कहा है कि जो मुझे तो प्रेरणा मिलती है कि हाँ, भगवान ने कहा कि मुझे प्रिय, तो हम प्रिय होना चाहते हैं भगवान के, तो इसलिए हम भक्तों को प्रेरणा मिलती है वहां से। ठीक आंसर, ठीक है सब। आपने क्या कहा? हाँ, अच्छा फील करे तो हम दूसरे भी अच्छा फील करें, पर सुख सुखी। भक्त क्या होता है? मैं सुखी हूँ तो ना भाई तू भी हो जा सुखी, है ना। दोस्तों को बोलते हैं हम अपने, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने सुख फील किया है। तो एक्चुअली वो सुख है क्या? क्या सुख फील कर रहे हैं हम? किस चीज का सुख फील कर रहे हैं? भक्ति का सुख। तो भक्त को दूसरों को भक्ति देने के लिए प्रेरणा कौन देता है? भक्ति। तो एक्चुअल भक्ति कौन देता है? भक्ति। लेकिन माध्यम क्या है? ड्यूटी, भक्त। भक्त उस भक्ति को, लेकिन उस भक्त को भक्ति कहां से मिली? भक्त से। और उसको कहां से मिली? उस दूसरे, ये परंपरा है। और अल्टीमेटली कहां से आ रही है सारी भक्ति? कृष्णा से, और कृष्णा की राधा रानी से। कृष्णा ने कहा मेन किसको बनाया? भक्ति देवी, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी, हाँ, अपने भक्तों के माध्यम से आगे देखो, भक्त, भगवान तो सबके घर में है, भगवान हर जगह है, कण कण में भगवान है, लेकिन हर कोई भगवान भक्त नहीं बन रहा है। भक्त कौन बन रहा है? यहाँ भक्त आते हैं ना बेचारे, पसीने आ रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जंगल में घूम रहे हैं, है ना, किताब लेके, भगवत गीता लेके आप, है ना, कोई सैलरी तो नहीं दे रहा है भगवत। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? भक्त लोग क्यों कर रहे हैं? भक्तों क्या प्रेरणा कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ, सेवा है, हमको का है,
लेकिन सेवा क्यों कर रहे हैं? भक्ति, क्योंकि भक्ति है, इसलिए वो भावना है, सेवा का भाव है। और उससे प्रेरित होके भक्त क्या है, अब ये भक्तों की जिम्मेवारी बनती है, तो कितना बड़ा दायित्व है सोचो। इस दुनिया में भक्ति डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती विदाउट भक्तों के। तो हर भक्ति की जिम्मेवारी हो गई। कितनी बड़ा दायित्व है भगवान ने अपने भक्तों को दिया हुआ है कि आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे संसार में। तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। भक्त कहां कहां नहीं पहुंच जाते एक्चुअली, है ना, भक्ति देने के लिए। है जहां भी है स्टार्ट हो जाते हैं भक्त, है ना। कई लोग परेशान हो जाते हैं भक्तों से। ऐसे भक्त होने चाहिए, है ना, जिससे सामने वाले इसलिए कि यार एक दिन आएगा सुन सुन के ना कहीं तो उसको लगेगा अच्छा, क्योंकि सब परेशान है दुनिया में, तो लगेगा यार वो ठीक ही हो, ठीक है, फिर भी अपनी जगह खुश हो, है ना। एक दिन आएगा फ्रस्ट्रेट होके व्यक्ति, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, उनको शो करेंगे हम भी आपके जैसी भक्तों में भक्तों जैसे, उनके उनके साथ उनके जैसे। तो वो आप सुनेगा क्यों आपसे, बोले हमारे जैसे ही है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपने। तो उनको इसलिए एक्टिव भक्त होने चाहिए। हमें तो ये है श्रद्धा। ऐसे हमारी भक्ति शुरुआत होती है। कैसे? जब भक्तों से जुड़ते हैं। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? भक्तों से, भक्तों के माध्यम से। अधो श्रद्धा साधु संग। अब जब भक्ति आ गई तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति क्या करेगा? सेकंड स्टेज क्या आएगी उसके जीवन में? साधु संग। वो व्यक्ति क्या करेगा? साधु संग करेगा। फिर वो भक्त, देखो भक्ति से बाहर कुछ नहीं है। भक्तों से मिली भक्ति, अब व्यक्ति क्या कर रहा है? भक्ति। भक्तों के संग में आके क्या मिलेगा उसको? फिर भक्ति। तो भक्त अधो श्रद्धा तथा सेकंड स्टेज क्या है भक्ति की? साधु संग। तो अब हमें श्रद्धा है, श्रद्धावाद व्यक्ति ही भक्तों के संग में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। अब वो श्रद्धा भी कई टाइप की होती है ना। श्रद्धा जो है वो कई लेवल की होती है। एक होती है बहुत कच्ची श्रद्धा, एक लेवल तक होती है कि अभी इधर से सुना तो इधर श्रद्धावान हो गए, उधर सुना तो एकदम पार्टी बदलते रहते हैं, है ना। तो एक वो श्रद्धा है। सबका लेवल, तो श्रद्धा एक शब्द है लेकिन इसका स्तर अलग अलग है। भक्ति में आगे बढ़ने की जो आकलन है वो कहां से होता है? किसकी कितनी श्रद्धा है भक्ति मार्ग में। हाँ, और इस प्रकार से वो व्यक्ति साधु संग लेता है, और साधु संग में आने से उसकी जो श्रद्धा से, जो उसकी श्रद्धा आई थी, इनिशियल श्रद्धा की बात आ रही है, जिससे वो आया जुड़ा, अब क्या है उसकी वो श्रद्धा डेवलप कैसे होगी? और ये श्रद्धा डेवलप होती रहती है सीधी। तो ये शुरुआत क्या है? श्रद्धा से। लेकिन वो इनिशियल श्रद्धा होती है एक बीज मात्र, छोटा सा कण। अब ये श्रद्धा बढ़ती जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, अधो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, शक्ति, ये श्रद्धा बढ़ती 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 रहेगी, और वो श्रद्धा अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगी जब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। दैट इज कंप्लीट सरेंडर टू कृष्ण, जो गीता में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये श्रद्धा बढ़ती रहेगी अलग अलग स्टेज पे। शुरुआती श्रद्धा भक्तों से आई, अब नेक्स्ट स्टेजेस क्या करनी है हमारी? श्रद्धा को बढ़ा रही है। नेक्स्ट द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट। तो जब अगली स्टेज पे जाते हैं तो पिछले चीजें जुड़ती रहती हैं, ऐसे नहीं छोड़ दिया। अभी तो क्या, पहली क्लास छोड़ दी, दूसरी में आ गए, तो पहली में थोड़ा बैठेंगे, लेकिन एक्चुअली आप पहली का ज्ञान दूसरी में यूज कर रहे हो ना, है ना। बोले हमको नहीं पहली से कोई मतलब। कोई बोलेगा चलो ठीक है, 1 से 9 की गिनती निकाल देते तुम्हारे माइंड से, है ना। तो दूसरी में जा गया, क्या करेगा? यह एक ले गया, डंडा क्यों मार रही हो मैडम, क्या है लाइन सी। तो इसका मतलब क्या, जब अगली स्टेज पे व्यक्ति जाता है तो पिछली स्टेज ऑटोमेटिकली उसके साथ होती है। तो हम जैसे जब आगे बढ़ते हैं तो पिछली चीजें साथ साथ। तो साधु संघ में की जब स्टेज है तो वहां पे भक्त, जब हम साधु संघ में आते हैं, साधुओं के आचरण में रहते हैं, तो ये होती है कंटेजियस। तो जिस जिस साधुओं के संघ में आते हैं अब हम, उससे हमारी फेथ को पावर मिलती है। अब यहाँ पे एक दो चीजें होती हैं। साधु संघ जो होता है, इसलिए कहते हैं साधु संघ में हमें बहुत ही मैच्योरली डील करना है। जैसे भक्ति शास्त्र में चला हो ना, 3 स्तर के, माना उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, है ना। तो और उनकी फिर डीलिंग कैसे होनी चाहिए सबके साथ, वो डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अन्यथा भक्तों में आने के बाद, और ये भक्तों का दायित्व है कि जो व्यक्ति आया है उसकी श्रद्धा बढ़े ना कि गिर जाए।
भक्त आपस में लड़ रहे हैं तो सामने वाला देख के भाग जाएगा पहले ही, है ना? बाहर भी लड़ रहे थे, हम यहाँ भी सारे आ जाओ फाइटर है। तो फिर फायदा क्या भक्तों में, कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ अलग मिलेगा, कुछ अलग होना चाहिए, तभी तो हम जाएंगे भक्ति में, कुछ स्पेशल होना चाहिए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल डिवोटीज। ये सेवा है हमारी, क्यों? क्योंकि भक्तों के माध्यम से ही भक्ति जाएगी आगे। उसकी फेथ अगर उस कनिष्ठ उस पर अगर फैर नहीं होना, स्टार्टिंग में आग लगाते हैं ना, आग लगा, आग जलाई कभी जंगल में या कहीं पे भी चूल्हे में, तो छोटी छोटी सी आग जलाते हैं पहले, लेकिन उसको हवा नहीं देंगे ना आप, बुझ जाएगी, है ना? उसको प्यार से रखते हैं ना, ऐसे एकदम एकदम यूं करके, एक एक पतली पतली लकड़ियां डालते हैं उसमें, है ना? और फिर धीरे 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 फिर बड़ी आग, बुलाज, सुना है किस किस? तो वो बड़ी आग बनने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में जब छोटी आग होती है उसका ध्यान रखना पड़ता है ना? है ना? तो हवा तो देनी है उसको, बहुत तेज हवा नहीं देनी है कि भी थोड़ी सी जली, इतनी सी आग ना, गिल्ली लकड़ियां हैं, थोड़ी थोड़ी जली मोड़ी। तो उसी तरह जब कोई भक्त आता है ना, कोई आया नया नया भक्त आया बेचारा, बोले आओ प्रभु जी इधर आओ, इधर नाई बिठा, चलो मुंह धोओ सिर, बनाओ इसको धोती कुर्ता, बाथरूम में ले जाओ, ये ट्रायल रूम है, यहाँ ट्रायल करो धोती, लेकिन उतारनी नहीं फिर। और उसको धोती कुर्ता पहले ही दिन, हाँ, उसका ये पकड़ो माला, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोले कहाँ फंस गया रे, फूक मार दी, बुझ गई, थोड़ी बहुत थी भाई, बचाओ आज निकलूंगा, अंदर ही कसम चल रही होगी उसकी, सब कुछ अंदर ही उसने बंदा बुंदा रख दिया कि बस माता रानी आज छुटवा लो इनसे, गुन्नू घाट क्या निकलू, नीचे नीचे से निकलूंगा। हाँ, तो इसलिए भक्तों के संग में जब आते हैं तो भक्ति में हमारी श्रद्धा शुरू में बहुत नरम होती है, और भक्तों का दायित्व होता है कि उसको उतनी हवा दो, अरे आप आओ, अच्छा अच्छा जब के प्रभु जी जो जब कर रहे हैं हमको, अरे नहीं नहीं आप आओ ना, बस आप आओ, प्रसाद खाओ, आनंद है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही बावले हो गए, पता नहीं है ना। आप आइए प्रसाद खाइए, बस आप सोचिए मत, जा रहा है तो ये चलता है, इनकी इच्छा है कि इच्छा होगी तो कर लेना आप, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। 16 माला नहीं, नहीं नहीं, एक माला करो भी कभी कभी मन करता है तो। अब आप बोलेंगे ये तो क्या है, फेंक रहे हैं भक्त लोग, ये फेंकना नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? अगर आपको कोई बोले आग जलाते हुए, है ना, ये क्या करे हो, कोई बोले अरे ऐसे जलेगी आग, है ना? आपको तो आग जलानी नहीं आती एक्चुअली, पूरी फूंक मारो, तो वो बोले कि नहीं आप समझदार नहीं है, एक्चुअली आप आग जलाने का ही प्रयास कर रहे हैं। वो गलत नहीं हो, लेकिन हर चीज का तरीका होता है। तो उस तरीके से धीरे 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 जब वो व्यक्ति खुद समझने लगेगा, जैसे जब मैं भक्ति में आया था शुरुआत में 2005 के आसपास की बात है, तो उस समय हम लोग थे हॉस्टल में रहते थे, तो बुलाया भक्तों ने, बोले आइए प्रभु जी आइए, प्रभु जी ने बोला आओ आओ कभी हमारे यहाँ आओ, मैंने कहा आएंगे, अभी क्या है ना, मैं टाइम नहीं होता है सुबह सुबह, बोले आओ कभी। तो एक दिन भक्त बार बार आते थे एक्चुअली, एक मेरे दोस्त थे अभी, वो आते थे वो साथ साथ, वो लोग भी नए नए भक्त थे उस समय, साथ साथ ही ऐसे 6 महीने 8 महीने साल के भक्त, सारे हमारे, हमारा एक ग्रुप है वहाँ पे, आप जानते होंगे शिव कुमार कृष्णा प्रभु, साक्षात चिदंबरम, तो वो तो बुलाते थे वो आओ, अभी उनको वो ऐसे नहीं जोर जबरदस्ती बचे, ठीक है, जब उनको बोलते ना कि नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, नो। धीरे धीरे जब बुलाया उन्होंने, तो फिर क्या, जब संग में आए तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ नहीं बोला पहले करने को, ब्रेकफास्ट जबरदस्त दिया एकदम, कभी वो कॉर्नफ्लेक्स, अब घर में क्या हॉस्टल वालों को क्या चाहिए, पका पकाया मिल जाए, है ना, एकदम, है ना। और कभी कुछ ना अलग अलग आइटम मिल रहे हैं, नए नए आइटम, पहले उस समय मैंने कर्ड राइस खाया था, बड़ा अच्छा बनाते थे, दही चावल होता है साउथ में, साउथ फिर अलग अलग किसी दिन पोहा मिल रहा है ना, किसी स्वीट डिश, सब कुछ फ्री में, कुछ नहीं आओ खाओ आपके लिए तो है, ठीक है, फूक मारे, फिर वो फूक बढ़ रही धीरे धीरे, तब थोड़ा बढ़ जाएगी, फिर क्या बोले
अब सुबह हो ना, सुबह जल्दी आओ थोड़ा, अभी आते तो मैं लेट आते थे सब। सुबह हो जल्दी। अरे कैसे है मुझे कुछ है नहीं, इतना दूर से आना पड़ता है। ये लो साइकिल लो हमारी। एक साइकिल थी वहां पे, ऐसी वो इसीलिए थी कैप्चरिंग। बोले आप आपकी है, आप भक्त हैं ना, साइकिल भगवान की है और आप भक्त हैं, तो साइकिल आपकी है, साइकिल ले जाओ। और मना भी नहीं कर पाए, आना पड़ गया। अभी फूको बढ़ा दी उन्होंने। अब क्या है, सुबह है मंगल आरती में गाने लगा तो अच्छा लगा थोड़ा, आने लग गए। एक दो दिन में माइक दे दिया, आप गाओ आप। अरे हमको नहीं गाना आता है। नहीं नहीं गाइए आप, गाइए ना आप। अरे मैंने सुना था आपको उधर बाथरूम में गाते ना आप, अच्छी है आपकी आवाज। तो गाया उधर, है ना। बोले क्या गाया, आज तक ऐसी मंगल आरती, है ना। पीछे भक्त लोग हंस रहे हैं। बोले, क्या गाया हमने, है ना। अब आप रोज गाना, आपके बिना यू मेड अवर डे। बोला "हाँ, सच में, है ना। 4 बजे अगले दिन 3:30 बजे आ गए हैं। मैंने मुझे कहा माइक कहाँ है, बोले भाई अभी नहा रहे हैं भक्त, रुक जाओ अभी, अभी मंगल आरती शुरू नहीं हुई। तो देने लगे ना। फिर अनाउंस, फिर सब अनाउंसमेंट भी करने लगे, इनके लिए 3 बार बोल, कितना अच्छा सेवाएं करते हैं। तो अप्रिशिएट करे, अच्छी चीज है, वो गलत नहीं है उसमें, है ना। और धीरे 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 फिर भक्ति ऐसे बढ़ती, भक्तों के संग में आके स्लोली। बट अब इसमें हमारा क्या रोल है, वी शुड मेक अवर सेल्फ अवेलेबल एटलीस्ट। बाकी भक्त संभाल लेंगे, वो आपको आगे कैसे बढ़ाना है वो भक्त देख लेंगे, वो हमारा काम नहीं है। बस संग में आके बैठ जाओ, आगे कैसे बढ़ाना है वो भक्तों की जिम्मेवारी है। उसके बाद वो अपना आप सेवा देंगे, आपको फिर सेवा आ गई, हाँ बाबू जी झाड़ू मार देंगे, आज कोई है नहीं, घर में कोई मारा नहीं झाड़ू, हाँ बच्चे इतने प्यार से बोल रहे मार दिया फिर, है ना। अगले दिन पोछा, थोड़ी देर में टॉयलेट साफ, बोले अच्छा आज कुकिंग करेंगे अब, है ना। है ना, पता नहीं उसमें नमक का पता कुछ नहीं क्या बनाया मुझे, जबरदस्त है। ऐसे ऐसे प्रेरणा हुई। और फिर बाद में फिर हम अभी डिस्कस करते हैं, है ना। ऐसे उलझाया था ना हम। थोड़े दिन बाद साइकिल ले ली वापस। अब आदत पड़ गई है पानी की। अब जब भक्तों के संग में आदत पड़ गई तो कैसे भी आएंगे, बारिश हो तूफान हो, है ना। इसका उदाहरण मैं देता हूँ, शल्य माता जी, रीता माता जी कोल्ला वाला बूट से आते हैं, कुछ भी आ जाते हैं, है ना। अब जब आदत पड़ गई संग की, नहीं रह पाएंगे, श्रद्धा डेवलप होगी। अभी श्रद्धा बढ़ी भक्तों के संग में आके, और संग में आने से क्या हुआ, भक्तों फिर दूसरों को देखते हैं हम प्रेरणा, फिर उनसे प्रेरणा मिली, फिर श्रवण स्टार्ट हो गया। देन फिर सुबह सुबह बुला के क्या होता था, डेली लेक्चर होता था, 1 घंटे का शेड्यूल, सब लोग ऐसे बैठते थे। हमारे पास कोई प्रीचर नहीं था, हम सब लोग बैठते थे वहाँ पे। इधर भक्ति रसा में महाराज का लेक्चर लगता था, रिकॉर्डिंग, कभी राधेश्याम प्रभु का, वो हमने सुना है सालों साल रेगुलर। लेकिन टाइमिंग फिक्स था अपना, 8 बजे से 8 से 9, ऐसा कुछ 1 घंटा था हमारा रेगुलर लेक्चर सुनना, कीर्तन, है ना। है ना। फिर एक दिन एक दूसरा भक्त आया, उसका नाम था शंकर पाटिल प्रभु, अपना नाम का श्री गंगा पुत्र प्रभु, जानते हो, पुणे में रहते हैं। वो सब साथ तो आए, बोले प्रभु जी कहाँ रहते हैं आप, बोले प्रभु जी बहुत दूर से हूँ, साइकिल पड़ी। हाँ, फिर मैं भी सीख गया फॉर्मूला, अभी की है ले जाओ। तो भक्त सुन सोचता है मेरे एंजॉय के लिए, बाद में पूरा दिन भी घूमूंगा इसमें, पर बाद में नहीं किया ना, कि बाद में क्या है। तो लाइक दैट, तो भक्तों का संग में, अब ये, अब बोले ये भक्त क्या है, तो भक्त ये सब किस किस लिए कर रहे हैं, भक्त तो कर रहा है अपनी भक्ति, सामने वाले को अगर वो भक्ति प्रदान कर रहा है, किस लिए कर रहा है वो, उसका अपना स्वार्थ थोड़ा है कुछ उसमें, उसका लाभ है उसमें, ताकि ये कुछ जीवन में, और क्यों कर रहा है, क्योंकि वो खुद उसने टेस्ट किया भक्ति को, उसके अंदर भक्ति है, इसलिए वो उसको देना चाहता है। तो इसलिए हमारा काम इतना है कि हम भक्तों को बस हिले ना हम ज्यादा। जब आपने देखा कई बार किसी छोटे बच्चे को नाई की दुकान में ले जाते हैं, है ना, तो नाई को बैठते नहीं है बच्चा ना, इधर इधर कैंची लाएगा तो इधर बोलेगा नहीं 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 अंकल, है ना, इधर आएगा तो इधर करेगा, वो बैठता नहीं, कभी इधर कर रहा है मुंडी उसकी, बड़ी मुश्किल है, चिल्लाएगा, है ना। फिर उसको कुछ दे देते हैं कुछ खाने के लिए, या कुछ बहलाते हैं, तो चुपचाप बैठ जाता है वो, छोटा छोटा ना, तो उसको। लेकिन जो समझदार बच्चा वो क्या करेगा, बड़ा आदमी जो, वो चुपचाप बैठेगा, ना ही बोलेगा तो इधर हो जा, है ना, जहां को बोले उधर, ताकि कटिंग अच्छे से होगी। लेकिन अब आप मान लो, है ना,
कोई एकदम हिल रहा है ना, यहाँ कुछ कर रहा है, यहाँ लग गया कट। विराट कोहली का स्टाइल ऐसे ही तो बना था। हाँ, जो करते हैं ना लोग आजकल, 3 ऐसे लाइनें से मार देते हैं। देखा नहीं, कई जगह होता है। अब शायद फैशन खत्म हो गया उसका, पहले दिखते थे लड़के हैं। वो ऐसी है वो, कोई चंचल सा व्यक्ति है, अभी किसी ने ना कैंची के यहाँ, कैंची यहाँ लग गई, स्टाइल बन गया, किसी बड़े आदमी की लग गई अगर, है ना। लेकिन हमारा काम क्या है, अगर कटिंग पूरी करनी है, अच्छा सुंदर बनना है, चुपचाप बैठे रहो। ना ही बोल रहा इधर तो इधर, इधर नीचे ऊपर, घूम जाओ, है ना। बाद में सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ मैल करेंगे, आपका झाड़ेंगे भी, सब कुछ गंदगी आपसे भी झाड़ेंगे। भक्तों के संग में ही है। जो हमारे भक्त भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, बोले अच्छा ये करो, ठीक है कर। ऐसा नहीं, क्यों करें, नहीं हम क्यों करें मुंडी ऐसे, भाई तभी तो कटेगा, एंगल बनाओ ना आपका। तो हमें कुछ नहीं पता है अभी, जस्ट मेक आवर सेल्फ अवेलेबल इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, साधु संघ की स्टेज का हम बेनिफिट नहीं ले रहे। भक्त हमको तराशते हैं, तराशने दीजिए। तराशने में जैसे किसी पत्थर को तराशते हैं तो, है ना, रगड़ाई होती है उसमें, तो ऊपर का निकाल, किसी को शाइन देनी है तो कैसे करते हैं उसको, उसमें दर्द होता है, पेन होता है ना उसमें, किसी को छीलेंगे ऊपर से, तो ये छिलाई है, हमारे ईगो की छिलाई होती है। ईगो बोल रहा है नहीं है ना, तो झाड़ू मारेंगे आज, कोई नहीं है ना, या पोछा मारेंगे आप। अरे नहीं यार, हम तो घर में हमारे पिताजी ने नहीं बोला हमको आज तक झाड़ू मारने को, झाड़ू बुला रहे हैं हमसे। तो एक बार एक व्यक्ति, इस्कॉन चौपाटी में एक व्यक्ति आया, गोविंदास में। इस्कॉन चौपाटी गए आप? अच्छा। चलेंगे कभी, एक टूर करेंगे पूरा, बहुत अच्छा। तो वहां गोविंदास है साथ में, बाजू में ही राधा गोपीनाथ मंदिर है, साथ में गोविंदास है, सुंदर मंदिर। और वहां पे पिज्जा बनता है। तो एक भक्त थे, वो पिज्जा बना रहे थे, और एक बड़ा आदमी आ गया वहां पे, उसको पिज्जा दिया नहीं, क्योंकि ऑर्डर किसी और का था। तो पहले तो ऑर्डर जिसने उसको मिलेगा, तो वो थोड़ा ईगो, वो चिल्ला, बोलते आपको पता मैं कौन हूँ, कौन हूँ? भक्त बोले मुझे पता नहीं कौन है आप। हाँ? तो बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। हाँ, कितने बड़े हैं आप आदमी? हाँ, तो उसने बताया आपने, मैं स्वयं ये हूँ अभी, बड़ा आदमी। हाँ, सबको ऐसे लगता है मैं बड़ा आदमी। ले होगा कोई हो। ले क्या किया आपने? मैंने ये किया है, मास्टर डिग्री की है मैंने। और मैं इस कंपनी में हूँ, ये वो, और बताया उसने, पॉलिटिकल मेरा हेड है ये सब। तो बोले आपको मुझे सर्व करना चाहिए पहले, है ना। तो वो भक्त, अब वो भक्त तो ठीक है, बोलते आप, आपकी हम उनको तारीफ करते हो। बोले आप आइए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बाहर गए, मंदिर के, गोविंदास के बाहर मंदिर का परिसर है बाहर। तो वहां एक दूसरा भक्त झाड़ू मार रहा था। बोले यू नो हु इज दिस पर्सन, आपको पता है ये कौन है? ही इज पोस्ट पीएचडी फॉर कैलिफोर्निया। अभी मंदिर में झाड़ू मार रहे हैं, पसीना आ रहा है बेचारे को। हाँ, बोले इससे बड़े है क्या आप? लेकिन ये भी भगवान के आगे झाड़ू लगा रहे हैं। तो सबसे बड़े एक ही है, राधा गोपीनाथ, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। तो वो भी नंबर हो गया, वो दिखा के एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है कई बार, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो भक्ति, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं, तो यहाँ एक ही डेजिग्नेशन होती है, दैट इज दास, वी आर सर्वेंट्स। यहाँ सारी डेजिग्नेशन भूल गए। भक्तों का संग में आनंद क्यों आता है, क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज देर इज नो डेजिग्नेशन। जहां पे डेजिग्नेशन होगी ना, अलग अलग डेजिग्नेशन होती है जैसे ना, तो किसी कोई आदमी है ना, आप अलग ही, उनका चलने का स्टाइल ही अलग होता है। लेकिन भक्तों में आप देखो, आपस में कोई, जिसकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, जो मर्जी हो, है ना, एक दूसरे से फ्रैंकली बात करते हैं सब, किसी के सब, कौन किस बैकग्राउंड से है, कौन कैसा है। यहाँ सब क्या है, भगवान के दास है। ये है भक्तों के संग का, साधु संघ का असली लाभ। तो हमें करना क्या है? हमें चुपचाप बैठना है, नाई की दुकान में से बैठते चुपचाप, इन द सेंस कि हमें जब सेवाएं जो दे रही है, वी शुड नो, वी शुड नॉट से नो। ऑफ कोर्स मजबूरी होती है, अलग बात है, वी शुड, बट हमें कोशिश ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। करने देना चाहिए। अभी कल परसों यहाँ पे सफाई हो रही थी,
अभी तो साफ हो गया, गंदा था पूरा। तो अभी दीपक प्रभु ने बुलाया अंशुल प्रभु को। प्रभु जी ऐसा है, कोई है नहीं बंदा। देखा दीपक प्रभु, आशीष प्रभु अकेले फंसे हुए। आशीष प्रभु तो लगे हुए थे सुबह से रात तक, पर साथ में चाहिए कोई। तो विशु प्रभु इनको बुलाया, विशु प्रभु तो नहीं थे, तो ये आ गए। तो भी लगे हुए बेचारे पोछा मारने। मैं देख रहा था, मैं आया था पीछे, है ना। तो मैंने कहा प्रभु जी थक गए आप? तो प्रभु जी फिर भी स्माइल दे रहे हैं। अरे मुझे ठीक है, थक गए। मतलब क्या है, थक तो रहे लेकिन हिल नहीं रहे। ठीक है, जो सेवा है अभी, मेक अवर सेल्फ अवेलेबल। जो सेवा मिली है तो धुलाई चल रही है अभी, उसको करने दो। होने दो उसको। उसमें टॉलरेंस लगती है। टॉलरेंस चाहिए। भक्तों के संग में आ गए तो टॉलरेट, तब एक्चुअल में हम समझेंगे भक्तों का संग का हमने लाभ। ये है साधु संग, नेक्स्ट स्टेज जो है। और साधु संग में आने के बाद साधु संग का असर मतलब क्या है? साधु संग मतलब दो डिवोटी जब आपस में मिलते हैं तो चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? कृष्ण, कृष्ण कथा। अगर विषय नहीं है तो वो साधु संग नहीं है। फिर हम बेशक बाहर से साधु है, लेकिन हमारी जो चर्चा है वो साधु वाली नहीं है। तो इसका मतलब साधु संग होते हुए भी, है ना, इतना नजदीक होते हुए भी हम बहुत दूर है। जो हमें लाभ मिल सकता था वो, उसके बावजूद भी हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। सो साधु संघ का ये बेनिफिट है कि साधु संघ में आके और धीरे धीरे जब हम प्रेरणा हमें मिलती है, आगे बढ़ते हैं, तो सेम चीज, कोई नया भक्त आता है तो वही चीज हमको, वही प्यार हमको नए भक्तों को देना है। जितना प्यार मोहब्बत का माहौल भक्तों के बीच होगा, वैष्णव एटिकेट प्रॉपर से फॉलो होंगे, अलंकार, उतना ही भक्तों का संग जो है वो खूबसूरत बनेगा। और जब कोई चीज खूबसूरत होती है, हाँ नेचुरली है, लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, तो दूसरों को भी उस भक्ति करने की उससे प्रेरणा मिलती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ साधु संग। नेक्स्ट स्टेज इज साधु संग, जिसमें हमें तराशा जाता है साधु संग में। और जब हम तराशा जाता है हमें, तो साधु क्या बोलते हैं हमारे को, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं अभी हम, भजन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तीसरी स्टेज क्या है? भजन क्रिया। अब ये जो स्टेज है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है कि अब यहां से हमको अपनी स्टेज का पता लगेगा। श्रद्धा है, भक्तों के संग में तो आगे अभी हम, अब जब भजन क्रिया शुरू हुई, है ना, तो इसमें हमारी जो भक्ति है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसको 6 भागों में डिवाइड किया गया, 6 डिविजन्स दिया इसको। हाँ, सबसे पहले जो हमारी भक्ति है वो कैसे होती है? ये किसका पार्ट है? भजन क्रिया का। फर्स्ट स्टेज इज उत्साहमयी। हमारी भक्ति कैसी होती है? उत्साहमयी। उत्साहमयी का मतलब क्या है? मतलब अभी जो मैं बता रहा हूं, ये दीज आर द ऑब्स्टेकल्स। ये क्या है? भक्ति में क्या है? अड़चने हैं ये। अब उत्साहमयी का मतलब वो नहीं है उत्साह, उत्साह होना नहीं चाहिए, वो अलग उत्साह। उत्साहमयी मतलब हम इतने उत्साहित हो जाते हैं, हमें लगता है हम शुद्ध भक्त हैं अभी शुरू में, स्टार्टिंग में। ये उत्साहमयी स्टेज क्या होती है? जब हम नए नए होते हैं भक्ति मार्ग में, तो हमने सुना लेक्चर कि हाँ अभी कौन सी स्टेज में हम, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, जब करते हुए थोड़े आंसू आ गए, है ना, कुछ याद आ गया कि अरे मम्मी ने बहुत चांटा मारा था, वो आंसू उसकी वजह से आ रहे हैं, वो दिख गया उसे, अरे भाव, सीधा ही भाव। ये है उत्साहमय स्टेज, एक्स्ट्रा उत्साह। सीधा भाव आ गए, है ना। उसके बाद चाल चलन ही अलग हो गया अभी। प्रभु जी बस रो लेते हैं हम तो सुबह सुबह रोज। ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता जिस दिन आंखें से आंसू ना बहे। विश्वास नहीं होता, मैं कल अपनी सेल्फी लूंगा, देख लेना आप। तो ये सारे लक्षण न्यू फाइट ड्यूटी के हैं। नहीं, उत्साहमयी। तो उत्साह मतलब उनके अंदर क्या है कि शुद्ध भक्ति की इतनी जल्दी है, मतलब हर शुद्ध भक्ति को बहुत सस्ते में ले लेते हैं। सो, है ना, किसी हमें थोड़ा सा अभी क्या, अब जैसे भक्त क्या है, थोड़ा आपको अप्रिशिएट करते हैं, सच ए नाइस ड्यूटी, है ना,
रोज 1 मिनट रिकॉर्डिंग कर लूँगी, सच ए नाइस ड्यूटी। अब रात को सो रिकॉर्डिंग्स लगा के रिपीट मोड पे, सच ए नाइस ड्यूटी, सच ए नाइस ड्यूटी। ये उत्साहमयी कि कि अभी मैं बहुत उच्च स्तर पे आ गया हूँ, अभी वेरी हाई स्टेज भक्ति में, जबकि हम शुरुआती दौर पे है अभी। तो ये कई बार हमारे शुरुआती दौर में आड़े में आ जाती है भक्ति। स्टार्टिंग में होता है ऐसा, ये उत्साहमयी भक्ति आएगी स्टार्टिंग में एकदम, सीधा ही बाहर जाएंगे, सब तोड़ फोड़ कर देंगे। अरे आप भी कहीं के दिख मत जाइयो, कल से मेरे आसपास भी जाओ, थोड़ा डिस्टेंस से जाना, मेरे से परछाई नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, मांसाहारी कहीं का, और खुद उसके साथ ही टंगड़ियां तोड़ी है पहले, है ना, खूब मांस खाया। अब उसी दोस्त को क्या बोल रहे हैं, एकदम उत्साह आ गया, अभी हम शुद्ध भक्त हो गए, देखो। इन चीजों से हम तो ठीक है, आपको दूर रहना है, लेकिन इतना उत्साह हो गया तो एक्चुअल में जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी की निंदा कर ही नहीं सकता एक्चुअल में। समझाना अलग बात है, लेकिन इस तरीके से वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ दैट। उस चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान आ गया, एक्स्ट्रा उत्साह आ जाता है कई बार, है ना। अभी एक बार, जैसे आपको अभी भक्ति शास्त्री में कौन थे लास्ट क्लास में, सुंदर वो एक क्लास वो बता रहे थे ना कि उन्होंने को कि एक आप जप कीजिए, तो आप जप को सुनने का प्रयास कीजिए। कितने माला सुनी फिर बताइए, तो लास्ट में क्या बोला उन्होंने कि मैं एक 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 हरिनाम सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से करते हूँ। हम जब चेन्नई में थे तो चलो अब जप करते हैं, अब एक माला ऐसे करनी है, कुछ नहीं सोचना है, सारे इकट्ठे हो गए वहां पे, सब सुंदर वो सब साथ, सुंदर वो भी जप रहे सब। तो चेन्नई में हम जप रहे, जब सब कर रहे जब, अब सब नए नए भक्त उस समय। एक माला पूरी हो गई, उन्होंने पहले क्राइटेरिया क्या रखा कि ये जब 108 के 108 मंत्र सुनने का प्रयास करना, दुनिया की सब चीज भूल जाओ, सबके फोन बंद करा दिए, फोन थे ही नहीं शायद उस समय, और खिड़की दरवाजे सब बंद, सिर्फ मंत्र पे ध्यान। अब आंकड़े लिया, अभी बहुत थे वहां पे, 8-10-15-20 भक्त थे। बोले हाँ, और कितने कितने सुन पाए आप? बोले प्रभु जी क्या है ना, 25-26 तक तो पूरा सुनेंगे, उसके बाद 8-10 छूट गए, और फिर उसके बाद 35 के बाद फिर सुना मैंने। बोले फेंक रहा हूँ सर, है ना। और उसके बाद बोले अच्छा ठीक है। फिर दूसरा, वो जी 1-2 ही छूटा है, बाकी तो 104 या 5 तो सुन लिया मैंने, 104-5 तक तो सारे सुने मंत्र। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बता रहे सब अपना अपना एक्सपीरियंस, है ना। कोई कोई थे भी, प्रभु जी था बीच बीच में, शायद पता ही नहीं लगा सुन रहे कि नहीं, है ना। अब यही नहीं पता, कई बार होता है ना, पता ही नहीं सुना कि नहीं, लग तो रहा है सुना, पर शायद सुना नहीं सुना होगा। तो ऐसे सस्पेंस भी होती है? तो ऐसे बताया। तो फिर सुंदर बहू बोले कि अच्छा मुझे पता क्या है, मैं क्या, बोले मैं सिर्फ एक मंत्र सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या है, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि ना, अब कई बार 16 माला में कितनी सुनते हैं, मैक्सिमम सुन लेते हैं, अब तो एक भी नहीं छूटता एक्चुअली, 16 के 16 सुनते हैं। शुरू में ऐसा होता है, शुरुआती समय में 16 माला मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ये है उत्साहमयी भक्ति। व्हेन वी थिंक कि अभी थोड़ा सा हम करके हम अभी क्या है, और उसका रिजल्ट कैसे समझ में आ रहा है, तो रिजल्ट होना चाहिए नम्रता, अभी अभिमान आ रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं उसको, है ना, उत्साहमयी। तो ये उत्साहमयी भक्ति हमारे कई बार भक्ति में, तो हमें समझना चाहिए स्टार्टिंग समय में कि हाँ अभी आए हैं हम, अभी इन समय इतने समय में, है ना, इतना टाइम हो गया इन भक्तों को, अब ये बता रहे हैं कुछ तो करना चाहिए, है ना। अब किसी ने कहा कि आप ये सेवा कीजिए प्रभु जी, आपके लिए ये ठीक नहीं है अभी, नहीं प्रभु जी मैं अभी घर में ना 32 माला करनी है, आज मैं संघ में नहीं आऊंगा। तो भक्त क्या कह रहे, नहीं आप संघ में आइए, संघ में आइए, 16 माला कीजिए। लेकिन नहीं, जीवन का लक्ष्य तो कीर्तन सदा हरि है ना, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, उत्साहमयी स्टेज है। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में प्रचार कर रहे थे, है ना, तो उन्होंने कहा यज्ञ चल रहा था दीक्षा के बाद, तो उन्होंने कहा फल लेकर आओ। तो एक भक्त गया, एकदम अच्छे से पीस करके आ गया, नमक नमक डाल के, लो रोज। तो प्रभुपाद जी गुस्सा आ गया, फल मतलब पूरे सबूत फल,
वो यज्ञ में डालने के लिए, उस जगह प्रभुपाद ने खाने के लिए मंगाए। अब यज्ञ चल रहा है दोस्तों में, क्या मंगाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आ गया उसको, और इस वेरी एक दूसरा नया भक्त था, उत्साहमयी भक्त। अगर प्रभुपाद जी गुस्सा नहीं करते, जय हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ये उत्साहमयी है। अभी अच्छा, इतने बड़े आचार्य को गाइड कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी नंबर थे, उन्होंने अपना चैंटिंग बैग साइड में बैठ के जप करने लगे। हाँ, तो कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ज्यादा, है ना। अभी कोई भक्त गा रहे हैं, अभी कोई सीनियर भक्त है, बहुत महाराज लोग हैं, वो गा रहे हैं, अभी कोई नया नया भक्त है, महाराज ये इसकी धुन ऐसे नहीं, ऐसे गाना है, इसको ऊपर चको ऐसे, है ना, ये थोड़ा ये पंचम है, राग चेंज करो उसका। हम सोचे हम इस कि हमें अभी हम इतना हाइट पे गाइड कर सकते हैं अभी, श्रेष्ठ भक्तों को, या है ना। ये क्या है, उत्साहमयी स्टेज, ओवर एंथुजियाज्म, एक्चुअली अननेसेसरी एंथुजियाज्म। हाँ, तो ये होता है, ऐसा नहीं, ये स्टेज है, यू कैन चेक आउट, ये स्टेज आती है क्या। हाँ, कई बार लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं ना, है ना, कुछ भी डाउट आ सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग हम अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवाएं दी जा रही है। कभी बोले अरे दीपक प्रभु मैं ही दिखता हूँ आपको हमेशा, तो सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसे इस धूप में नहीं कराया सफेद बाल। हाँ, तो भक्ति में उनको पता है किसको क्या देना है, तो वी शुड, लेकिन हम गाइड करते हैं आके, मैं ही हूँ क्या। हाँ, तो क्या बोले ठीक है आप नहीं है तो, लेकिन वो अगर हमें सेवा मिल रही है वी शुड डू इट। सब यही बोलने लगे मैं ही हूँ क्या, तो कौन करेगा। और आपको सेवा तब तभी दी जा रही है जब आप वो सेवा कर सकते हैं, नहीं नहीं कर पा रहे तो सेवा नहीं दी जाएगी, है ना। अभी जैसे हमारा पेंटिंग का काम चल रहा है ना, तो पेंटिंग का काम चल रहा है, तो अभी ऐसे थोड़ा बोलेंगे विश्व प्रभु पेंटिंग बनानी है, विश्व प्रभु से हम मृदंग बजाएंगे ना, लेकिन हम उल्टा कर दे अभी कि बाबू जी मृदंग आपने करनी है पेंटिंग, ठीक है, नंदिनी माता जी कल से मृदंग, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर तो। जिसकी जो सेवा है उसको, जिसका जो टैलेंट है वो करना चाहिए, तभी तभी फायदा है उसका, और तभी लाभ होगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो ये कौन जानता है, डिवोटी जानते हैं किसको क्या है। तो जो सेवा आ रही है विद इंथुजियाज्म, साधु संघ में, तो उत्साहमयी जो भक्ति है, वी शुड उत्साहित रहना हमको भक्ति में, लेकिन एक बाउंड्री, एक कभी भी एक रिस्पेक्टफुल जोन से क्रॉस नहीं करना है हमको। भक्तों के संग में वैष्णव एटिकेट है आपस में, वो नहीं है। भक्तों में सब प्यार से, देखो आप मंदिरों में जाएंगे, बड़े बड़े सीनियर सीनियर भक्त आपके बाजू में बैठ के रहेंगे, पहले में हाथ डाल रहे थे, नॉर्मल फ्रेंकली बात करेंगे, वो कर सकते हैं। आपको नहीं जाना है, अरे गौरांग प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप, राधे श्याम प्रभु। अब आप देखें किचन में, अगर देखेंगे आप गौरांग प्रभु और जो सीनियर ड्यूटीज वहां पे, वो ऐसे ही घूमते हैं नॉर्मली, तो वो सीनियर है, वो तो कर सकते हैं किसी को ऐसे, किसी के सर पर चोटी पकड़ ली, किसी को करते रहते हैं। लेकिन आपको भी गौरांग प्रभु लंबी होगी, कम करो शिखा को अपनी। तो दायरा क्रॉस नहीं करना है, ये उत्साहमयी है, अननेसेसरी इंथुसियाज्म। तो अगर कोई सीनियर भक्त है, वो आपके साथ फ्रैंक होना चाहे, अगर सपोज जैसे कोई मान लो कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा है उसको बड़ों के साथ एटिकेट से फॉलो करना होता है। तो वी शुड नॉट बी उत्साहमयी लाइक दैट, वी शुड बी ओपन, है ना। कोई अपने कुछ डाउट नहीं रखने, बोलते ना डाउट नहीं रखना, डाउट्स आर डीमंस, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सेवा में दिक्कत आ रही है, तो हमें भक्तों से डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट गाइड। हाँ, मतलब रिवर्स में गाइडेंस नहीं करना एक्चुअली, यू कैन गिव सजेशंस, सजेशन दे सकते हो, लेकिन वो नहीं। सो ये है उत्साहमय स्टेज, इससे हमें बचना चाहिए। ओके, तो ऐसा हम आकलन लगा सकते हैं अपना कि हमें और इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म भक्ति में चाहिए। इंथुजियाज्म कहाँ होना चाहिए, जो हमें सेवा दी है उसमें फुल इंथुजियास्टिकली करो उसको, है ना। लेकिन उसके बाहर हमें, तो ये उत्साहमयी स्टेज जो है भजन क्रिया की, दिस इज वेरी, ये एक तरह से ड्रॉबैक है, एक तरह से
ये हमको लिमिट कर देता है, हमारी भक्ति को रोक देता है आगे बढ़ने से। और कई बार हम स्टार्टिंग स्टेज से ही इस कारण से भक्ति छोड़ भी देते हैं कई लोग, ओवर एंथुसियाज्म से कारण। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि अभी शुद्ध भक्त बन गए, ऐसा हो गया, अभी सपने में कृष्ण आ रहे। कई बार आते हैं भी कृष्ण, ठीक है ना, आ गए, अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है ना, कि अब मैं बहुत करीब हो गया, अभी इतना हो गया करीब अभी ना, कि अभी तो बस सीधा कृष्ण से बातें स्टार्ट कर दी ना। जैसे एक मैं चेन्नई में था, तो एक भक्त थे, तो वो क्या करते थे, अभी केक बनाया उन्होंने एक भगवान के लिए, और केक क्या हुआ, बना के छोड़ के कुछ दूसरे काम के लिए चले, केक जल गया। तो केक जल गया, अब उनके डेटिस थे वहां पे, राधा माधव, राधा माधव ऐसा नाम था शायद, उनको ही डांट रहे हैं, तुम बता नहीं सकते थे मुझको कि केक है वहां पे, केक गैस पे था ना, है ना, आपको मुझे किसकी ड्यूटी है, मैं तो दास हूं आपका। अब देखो बात तो भक्ति वाली कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटिमेंटल लेवल पे है, उत्साह में ही है नेसेसरी। हाँ, कि आपको बताना चाहिए था ना मुझे, अब खाओ इसको, यही खिलाऊंगा तुमको। और फिर उन्होंने वही ऑफर किया, जला हुआ। और फिर वो बता रहे थे आपको बाद में कि देखो आज कृष्ण को ना सबक सिखाना पड़ता है बीच बीच में, बताना चाहिए था ना इनको, भाई गलती तुम्हारी, केक तुमने जलाया, है ना, भोगते कृष्ण। हाँ, इज ओवर इंतजाम। तो इस चीज से हमको बचना चाहिए। एनीवे, ये 6 स्टेजेस हैं, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे। किसी को क्वेश्चन है इसको लेकर आज, और है नहीं क्वेश्चन टुडेस क्लास? आप पूछ सकते हैं। तो इस अभी आप फ्यूचर की क्लासेस अटेंड कीजिए, काफी, ये जो है ना माधुर्य कदम्बिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अब ये हम कहाँ पर